ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। 4 प्रकार के रासायनिक गुण हमने देखे कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, विलोपन अभिक्रियाएं, धातुओं से अभिक्रियाएं और अपचयन। आज हमें थर्ड टॉपिक देखना है, इसमें धातुओं से अभिक्रियाएं। धातुओं से अभिक्रियाओं में हम एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम धातु के साथ, जिंक, सोडियम, लिथियम और एक हम करवाएंगे NaPb। ये 5 प्रकार की अभिक्रियाएं हमें करवानी है। सबसे पहले हम लेते हैं मैग्नीशियम से। इसमें हमने ग्रीनियर अभिकर्मक पढ़ा है। फॉर्मूला होता है RMgX। तो जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, जैसे हमने यहाँ CH3X लिया है या हम यहाँ ले CH3Cl, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब हम मैग्नीशियम के साथ करवाते हैं तो यहाँ बनता है ग्रीनियर अभिकर्मक। क्या बनता है यहाँ? ग्रीनियर अभिकर्मक। इस कंडीशन में CH3MgX में मैग्नीशियम अधिक विद्युत धनी तत्व होने के कारण कार्बन पर आंशिक ऋणावेश होता है और मैग्नीशियम पर धनावेश। इसी कारण कार्बन और मैग्नीशियम यह बंध तो क्या होता है? सहज संयोजक। जबकि Mg और X यह बंध क्या होता है? ध्रुवीय बंध। कौन सा बंध होता है? यह ध्रुवीय। तो इस प्रकार हम कोई भी एल्किल हैलाइड लें, जैसे यदि हमने लिया है CH3CH2Br, इसकी अभिक्रिया जब हम करवाएंगे मैग्नीशियम धातु के साथ तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होगा? CH3CH2MgBr। और इस ग्रीनियर अभिकर्मक की यदि H2O, अमोनिया, अल्कोहल यानी कोई भी प्रोटॉन देने वाला यौगिक हो, अगर इसके साथ अभिक्रिया इसकी करवाई जाए तो यहाँ क्या बनती है? उसी के संगत यहाँ क्या बनती है? एल्केन। यानी अगर हमने एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले रखा है तो एथेन बनेगा, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है तो मेथेन बनेगा, प्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है तो प्रोपेन बनेगा। तो फर्स्ट रिएक्शन ये हमारी है मैग्नीशियम धातु से। सेकंड हम देखते हैं लिथियम। लिथियम धातु में जैसे हमने लिया एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया अगर हम लिथियम से करवाते हैं तो यहाँ क्या बनता है? इसी के संगत C2H5Li Br। और ये इस प्रकार के यौगिक हैं, ये यौगिक हैं, ये क्या कहलाते हैं? कार्ब धात्विक यौगिक। इन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक्स कंपाउंड या हम इन्हें कहते हैं कार्ब धात्विक यौगिक। कि जब एल्किल हैलाइड की धातुओं से अभिक्रिया करवाई जाती है तो इनसे बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? कार्ब धात्विक यौगिक। क्योंकि यहाँ कार्बन और धात्विक दोनों के मध्य बंध बन रहा है और यहाँ धातुओं की अधिक विद्युत धनी प्रवृत्ति के कारण ही यहाँ कार्बन क्या होता है? आंशिक ऋणावेश और धातु क्या है? आंशिक धनावेश। इसी प्रकार हम अगर देखते हैं थर्ड रिएक्शन जिंक धातु के साथ। जिंक धातु के लिए जैसे हमने लिया कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब हम जिंक के साथ करवाते हैं तो यहाँ बनता है एल्किल जिंक ब्रोमाइड। एल्किल जिंक ब्रोमाइड।
अब यदि हम एल्किल जिंक ब्रोमाइड के 2 अणुओं की अभिक्रिया करवाएं तो हमारे पास यहाँ बनता है डाईएथिल जिंक, डाईएथिल जिंक, और यह होता है फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। क्या होता है यह? फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। जब हम एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जिंक से करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? एल्किल जिंक ब्रोमाइड, और इसकी दोबारा अभिक्रिया करवाने पर हमें क्या प्राप्त होता है? डाईएथिल जिंक, या हम इसे कहते हैं फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। तो फ्रैंकलैंड अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है? डाईएथिल, यानी एथिल और जिंक का कार्बधात्विक यौगिक। ग्रीनियर अभिकर्मक है, यह क्या होता है? RMgX। नेक्स्ट है 4th नंबर, सोडियम धातु से RX एल्किल हैलाइड की जब हम Na, और यह अभिक्रिया नेम रिएक्शन से पूछी जाती है, वुड्स अभिक्रिया। एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि वुड्स अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। तो वुड्स अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे हम, RX प्लस RX। शुष्क ईथर की उपस्थिति में यह अभिक्रिया करवाई जाएगी, और यहाँ क्या बनेगा? ये RR हाइड्रोकार्बन प्लस 2NaX। यह है वुड्स अभिक्रिया या सोडियम धातु से अभिक्रिया। जैसे हम एग्जाम्पल अगर देखते हैं कि हमने CH3I की अभिक्रिया करवाई सोडियम धातु, तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होगा? एल्किल हैलाइड, एल्केन प्राप्त होगी। जैसे हम लेते हैं यहाँ 2-आइडोप्रोपेन, 2 मॉलिक्यूल लेने होंगे, यहाँ अभिक्रिया हम करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ क्या बनेगा? यानी हम किसी भी प्रकार का एल्केन यहाँ वुड्स अभिक्रिया से बना सकते हैं, लेकिन इस अभिक्रिया में मेथेन हम नहीं बना सकते। इस अभिक्रिया में मेथेन नहीं बनता है। अब यदि हम 2 अलग अलग प्रकार के अगर एल्किल हैलाइड, ये तो क्या थे? दोनों ही समान एल्किल हैलाइड, यहाँ 2 मॉलिक्यूल, यहाँ भी 2। यदि हम 2 मिश्रित एल्किल हैलाइड लें, जैसे हमने लिया CH3Cl और C2H5Cl, तो यहाँ मिश्रित एल्केन प्राप्त होंगी। 2Na के साथ अभिक्रिया करवाई शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो मिश्रित एल्केन का मतलब है एक बार तो हमें CH3 प्राप्त हुआ इसी के 2 मॉलिक्यूल्स की, फिर हमें प्राप्त हुआ C2H5 और एक हमें प्राप्त होता है CH3C2H5। ये अभिक्रिया है मिश्रित, जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ करवाते हैं तो हमें यहाँ मिश्रित प्रकार की एल्केन प्राप्त होती है। और यदि हम समान प्रकार के एल्किल हैलाइड ले रहे हैं तो हमें उसी एल्किल हैलाइड के संगत यहाँ एल्केन प्राप्त होती है। दोनों ग्रुप आपस में ये यहाँ से ये Na निकल जाएगा और इस प्रकार का। अब नेक्स्ट है हमारी NaPb के साथ। एथिल ब्रोमाइड के 4 मॉलिक्यूल से अभिक्रिया जब NaPb के साथ करवाई जाती है तो यहाँ हमें प्राप्त होता है टेट्राएथिल लेड और ये अपस्फोटन या एंटी नॉकिंग
एजेंट के रूप में काम में आता है, एजेंट के रूप में काम आता है। तो ये हमारी 4 प्रकार की यहाँ अभिक्रियाएँ 5 प्रकार की अभिक्रियाएँ हो चुकी हैं मैग्नीशियम धातु से, लिथियम, जिंक, सोडियम और Na-Pb से। अगला रासायनिक गुण है अपचयन। अपचयन का अभिप्राय है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो एल्किल हैलाइड में जब हम अपचयन करवाएंगे तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होगी? एल्केन। हमें यहाँ क्या प्राप्त होगी? एल्केन। यहाँ अलग अलग हम अपचयन के विकर्मक, जैसे हम सामान्य सा निकेल के साथ भी करवाते हैं, अपचयन करवा सकते हैं। इस प्रकार लेते हैं, हम ले Na(C2H5OH), यह भी ले सकते हैं। SnHCl, ZnHCl, ZnCu के साथ C2H5OH। इस प्रकार अपचयन अभिकर्मक अगर हम लेंगे और एल्किल हैलाइड का अपचयन करवाएंगे तो हमें उसी एल्किल हैलाइड के संगत यहाँ क्या प्राप्त होगी? एल्केन। तो यह हमारी एल्किल हैलाइड के 4 प्रकार के रासायनिक गुण यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम यहाँ पढ़ेंगे ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न। उसमें जैसे एग्जाम्पल है अपने पास क्लोरोफार्म और आइडोफार्म। ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न, इसमें हम देखेंगे क्लोरोफार्म और आइडोफार्म। फॉर्मूला है इनका CH(Cl3) और CH(I3). एलोफार्म अभिक्रिया, जैसे क्लोरोफार्म और आइडोफार्म जो बनाने की अभिक्रिया है उसका नाम क्या होता है? हेलोफार्म अभिक्रिया। अब हेलोफार्म अभिक्रिया है इस प्रकार के यौगिक देते हैं, जैसे CH, इस प्रकार का क्या हो, कोई भी अल्कोहल, या हम यहाँ लें ये 2 प्रकार के यौगिक हैं, जैसे हम कहते हैं A और B। ये 2 प्रकार के यौगिक ही हेलोफार्म अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसे यौगिक या ऐसा सामान्य फॉर्मूला बताइए जिनसे हम हेलोफार्म या क्लोरोफार्म और आइडोफार्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास, यदि हमारे पास अल्कोहल है तो उसमें ये कंडीशन होनी चाहिए, और नहीं तो हमारे पास क्या होना चाहिए? कीटोन। क्योंकि अल्कोहल है ये ऑक्सीकृत होकर ही इसमें पहले चेंज होगा, उसी के बाद आगे अभिक्रिया यहाँ कंप्लीट होती है। हम देखते हैं ये पहले हेलोफार्म अभिक्रिया। जैसे हमने ये यौगिक लिया, इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं X2 के साथ, तो हमें यहाँ प्राप्त होता है अब इसी कंपाउंड का कीटोन प्राप्त हुआ है, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे 3X2 के साथ, तो हमें यहाँ प्राप्त होता है CX3 C∪R प्लस 3HX। अभिक्रिया हमारी यहाँ होनी है CX3। नेक्स्ट स्टेप में जब हम CX3 की अभिक्रिया क्षार यानी KOH के साथ करवाते हैं, तो CHX3 प्लस RC∪O, . 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
इस प्रकार यह कौन सी अभिक्रिया है? हेलोफॉर्म अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया ये? हेलोफॉर्म, जिसमें हमें क्या लेना है? अल्कोहल अगर हमने लिया है तो हम X2 के साथ इसकी अभिक्रिया करवा के पहले ये ऑक्सीकृत होगा और हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ कीटोन, और कीटोन के आगे यहाँ हेलोजन और KOH यानी क्षार के साथ अभिक्रिया से हमें क्या प्राप्त होता है? CH(X3). अब अगर हमने यहाँ Cl2 लिया है तो CH(Cl3) प्राप्त होगा, I2 लिया है तो CH(I3) प्राप्त होगा। ये एक जनरल अभिक्रिया है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। अब ये दोनों केस हम अलग अलग स्टडी करेंगे कि पहले क्लोरोफॉर्म है, उसके बनाने की विधियाँ क्या हैं, क्या उसके भौतिक गुण हैं और क्या उसके रासायनिक गुण हैं। इसी प्रकार आगे हम देखेंगे आइडोफॉर्म के बनाने की मेथड्स, फिर उसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण। क्लोरोफॉर्म पहले इसकी बनाने की देखते हैं हम प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में हमारे पास क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए कुछ अभिकर्मक है, जैसे एक तो होना चाहिए विरंजक चूर्ण CaOCl2। फिर हमारे पास प्रयोगशाला विधि के लिए पहला यौगिक है विरंजक चूर्ण, जल है एथिल अल्कोहल। 3 प्रकार के हमारे पास क्या होने चाहिए? पहले अभिकर्मक, जिनसे हम क्या प्राप्त करेंगे? क्लोरोफॉर्म। आप देखिए, सबसे पहले हम CaOCl2 विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया जब जल के साथ करवाते हैं तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होता है? CaOH प्लस 2Cl। इसे हम कहते हैं नवजात क्लोरीन। नेक्स्ट स्टेप में यह नवजात क्लोरीन CH3CH2OH अल्कोहल से अभिक्रिया कर क्या बनाती है? इसका CH3CHO क्या बना देती है? एल्डिहाइड। यानी यहाँ क्या है? अल्कोहल को क्या कर दिया गया है? ऑक्सीकृत। क्या कर दिया गया है? ऑक्सीकृत। किसके द्वारा? नवजात क्लोरीन के द्वारा। और हमें यहाँ क्या प्राप्त हुआ है? CH3CHO। अब यह थर्ड स्टेप में CH3CHO नवजात क्लोरीन से क्रिया कर क्या बनाता है? क्लोरल। स्टूडेंट्स, इसका क्या नाम है? क्लोरल। CCl3CHO। ये इस तरह से फॉर्मूला लिखा गया है कि यहाँ ये CHO है और 3 ये इसका कार्बन पर क्लोरीन है। इसे हम क्या कहते हैं? क्लोरल। क्या है ये? क्लोरल। यहाँ क्या निकल जाएगा? 3HCl। फिर यह है क्लोरल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमें यहाँ प्राप्त हुआ था। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं किसकी? हम क्लोरल की। CCl3CHO 2 मॉलिक्यूल्स। तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होता है? ये देखिए, 2 मॉलिक्यूल CHCl3। यही क्या है? क्लोरोफॉर्म। प्लस में क्या प्राप्त होगा? यहाँ HCOO2C कैल्शियम फॉर्मेट। तो यह है क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि है, इसमें हमें क्लोरोफॉर्म को प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्या क्या पहले तो यौगिक होने चाहिए। क्या है? एक तो विरंजक चूर्ण लेना है, एक जल है और एक एथिल अल्कोहल। सबसे पहले जब हम विरंजक चूर्ण, इसका क्या नाम है? विरंजक, सामान्य नाम है, वैसे इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया जब जल के साथ करवाते हैं तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और नवजात क्लोरीन। यह नवजात क्लोरीन क्या करती है? एथिल अल्कोहल। ये सारे मिक्सचर लेकर हमने जैसे जल उष्मक पर इनको गर्म किया है तो एथिल अल्कोहल को क्या कर देती है? ऑक्सीकृत। किस में कर देती है? एसिटल्डिहाइड में। यह एसिटल्डिहाइड है नवजात क्लोरीन 6Cl से क्रिया कर क्या बनाता है? क्लोरल CCl3CHO। और यह क्लोरल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर 2 मॉलिक्यूल इसके अभिक्रिया करते हैं और हमें यहाँ 2 मॉलिक्यूल CHCl3 क्लोरोफॉर्म के प्राप्त होते हैं और प्लस में क्या मिलता है? यहाँ कैल्शियम फॉर्मेट। यह है
क्लोरोफार्म की प्रयोगशाला विधि। इसी के अलावा यहाँ 2 मेथड्स और हैं, देखिए। जैसे एक तो हम अभी यहीं देख लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड से भी यह क्लोरोफार्म प्राप्त होता है। जब हम CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपचयन करवाते हैं किसकी उपस्थिति में, FeH2O की उपस्थिति में, तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होती है, CHCl3 क्लोरोफार्म। ये इसकी क्या हो गई, सेकंड मेथड क्लोरोफार्म बनाने की। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ मैंने यहाँ 2 क्लोरोफार्म की मेथड लिखी हैं। एक तो प्रयोगशाला विधि है और दूसरी क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की। जब कार्बन टेट्राक्लोराइड का FeH2O की प्रेजेंस में अपचयन करवाया जाता है तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होती है, क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म बनाने की प्रयोगशाला विधि और कार्बन टेट्राक्लोराइड 2 मेथड्स के बाद तीसरी मेथड है सोडियम हाइपोक्लोराइट से क्लोरोफार्म बनाना। इसके लिए हम NaOH और क्लोरीन की ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। यहाँ क्या बनेगा, सोडियम हाइपोक्लोराइट NaOCl। यह NaOCl है जो हमारे क्लोरोफार्म अभिक्रिया दर्शाने वाले यौगिक है। जैसे कि हमने अल्कोहल लिया है, यहाँ अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें ये क्या करेगा, इसे ऑक्सीकृत कर देगा, किसमें, कीटोन में। यह कीटोन नेक्स्ट स्टेप में 3 मॉलिक्यूल सोडियम हाइपोक्लोराइड से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, क्लोरल CCl3COOR। यह यौगिक फिर NaOH यौगिक से अभिक्रिया कर क्या बना लेता है, क्लोरोफार्म। यह इसकी है थर्ड मेथड। फोर्थ मेथड हम देखें कि जल योजित क्लोरल हाइड्रेट या क्लोरल हाइड्रेट से जब हम अभिक्रिया करवाते हैं किसकी, जलीय NaOH की, किसकी, जलीय NaOH, तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होती है, क्लोरोफार्म CHCl3 HCOONA+H2O। तो इस प्रकार ये हमारे पास 4 मेथड्स हमने देखे हैं कि क्लोरोफार्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, सेकंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, थर्ड सोडियम हाइपोक्लोराइड और फोर्थ है हमारे पास क्लोरल हाइड्रेट। एक मेथड और है मेथेन का क्लोरीनीकरण। हमने जो सबसे पहली मेथड देखी थी एल्किल हैलाइड बनाने की, मेथेन का क्लोरीनीकरण करवाते हैं हम, तो उसमें क्या है, हमने क्या यौगिक लिया था, मेथेन का क्या करवाना है, क्लोरीनीकरण। किसकी प्रेजेंस में होता है, HNO की प्रेजेंस में। हमें यहाँ क्या प्राप्त हुआ था, CH3Cl। अब CH3Cl का फिर हम क्या करवाते हैं, क्लोरीनीकरण, तो यहाँ क्या प्राप्त होता है, CH2Cl2। CH2Cl2 डाईक्लोरोमेथेन का फिर से जब हम क्लोरीनीकरण करवाते हैं तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होता है, CHCl3। यह कौन सा यौगिक है, क्लोरोफार्म। ये IUPAC नाम इसका पूछा जाए तो ये क्या है, ट्राईक्लोरोमेथेन प्लस यहाँ क्या निकलती है, HCl। यदि हम फिर इसका क्लोरीनीकरण करवाएं तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होती है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अगर हमसे RX में CHCl3 या CCl4 बनाने की कोई भी अभिक्रिया कभी पूछी जाए तो हमें यह अभिक्रिया हम तुरंत लिख सकते हैं, जैसे कि मेथेन का क्लोरीनीकरण किसकी प्रेजेंस में होता है, HNO की प्रेजेंस में। तो यह हमारी क्लोरोफार्म बनाने की 5 मेथड्स कंप्लीट होती हैं। अब हम इसके देखते हैं भौतिक गुण। क्लोरोफार्म क्या होता है, रंगहीन और मीठी गंध वाला द्रव होता है। यह पानी में कम विलेय और ईथर और अल्कोहल में विलेय होता है। अधिक मात्रा में अगर हम इसे सूंघ रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं तो ये निश्चेतक या बेहोशी के रूप में काम में लिया जाता है। अब है इसी में हम देखते हैं कि क्लोरोफार्म की शुद्धता का परीक्षण। अगर क्लोरोफार्म शुद्ध है तब तो यह AgNO3 यानी हमारे पास किसी बोतल में, जैसे हमने यहाँ ली है A बोतल है अपने पास, उसमें हमने क्या लिया है, CHCl3 या क्लोरोफार्म। जब हमने इसमें AgNO3 मिलाया, इसका परीक्षण करते हैं शुद्धता का, AgNO3 मिलाया तो यहाँ कोई अभिक्रिया नहीं होगी। और B बोतल है, क्लोरोफार्म ही था लेकिन वो क्या हो चुका है, अशुद्ध।
अशुद्ध है, इसका मतलब उसमें क्या है, HCl गैस वायु और प्रकाश की उपस्थिति में बन जाती है और यह AgNO3 से जब अभिक्रिया करता है तो यहाँ क्या बना लेता है, यह AgCl। तो यह क्या है, क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण, कि हमारे पास यदि दो सैंपल हैं कि हमें चेक करना है कौन सा क्लोरोफॉर्म शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध, तो हम उस क्लोरोफॉर्म का थोड़ा सा सैंपल लेकर AgNO3 से अभिक्रिया करवाते हैं। अगर उसमें कोई भी अवक्षेप नहीं आता है तो वह सैंपल क्या होगा, शुद्ध क्लोरोफॉर्म। और यदि उसमें सफ़ेद AgCl का अवक्षेप आ जाता है तो वह क्या होगा, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म। क्योंकि अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में कौन सी गैस बनती है, HCl गैस, और यह AgNO3 से अभिक्रिया कर क्या बना लेती है, AgCl। तो यह थे क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण कि यह रंगहीन मीठी गंध वाला द्रव होता है, पानी में कम विलेय है जबकि अल्कोहल और ईथर में विलेय होता है, और इसका उपयोग बेहोशी के रूप में, निश्चेतक के रूप में पहले तो अधिक किया जाता था, अब इतना नहीं है। और इसकी शुद्धता का परीक्षण हमने देख लिया। अब इसे अशुद्ध होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, इसे प्रयोगशालाओं में किस प्रकार रखा जाता है कि क्लोरोफॉर्म को कलर्ड रंगीन बोतलों में और पूरा एयर टाइट रखा जाता है। अगर आपसे ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए कि प्रयोगशालाओं में क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, तो इसका क्या आप आंसर लिखेंगे कि क्लोरोफॉर्म को वायु और प्रकाश से दूर रखने के लिए इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है, क्योंकि जब यह प्रकाश के संपर्क में आता है, यह जब प्रकाश के संपर्क में आता है तो देखिए CHCl3 है, जब इसे O2 और क्या मिल जाए, प्रकाश, तो ये क्या बना लेता है, COCl2। यह क्या होती है, फास्जीन जहरीली गैस होती है। वायु और प्रकाश के संपर्क में आने पर यह क्या बना लेता है, फास्जीन जहरीली गैस। यह इसका यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा, रासायनिक गुण। इसीलिए इसका वायु और प्रकाश से संपर्क तोड़ने के लिए ही इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है। एक बार फिर से सुनिए कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका आप आंसर क्या देंगे कि क्लोरोफॉर्म का वायु और प्रकाश दोनों से संपर्क तोड़ने के लिए इसे रंगीन बोतलों में और एयर टाइट रखा जाता है, क्योंकि यदि यह वायु और प्रकाश के संपर्क में आ जाता है तो ये देखिए क्या बनाता है, फास्जीन। यह क्या होती है, एक जहरीली गैस। इसीलिए इसे यानी क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है। रासायनिक गुण यहाँ स्टार्ट हो ही गए हैं। अब आगे नेक्स्ट देखिए, इसमें पहला रासायनिक गुण हो गया वायु और प्रकाश के साथ। दूसरा हम देखते हैं कि क्लोरोफॉर्म की अपचयन अभिक्रियाएं दो प्रकार से हो सकती हैं। एक तो होता है जिंक के साथ HCl हो और एक होता है जिंक के साथ H2O। हम है कि दो प्रकार के हमारे पास अभिकर्मक या उत्प्रेरक हैं। एक तो है हमारे पास ZnHCl और एक है ZnH2O। ZnH2O के साथ ये क्या बनाता है, मेथेन या एल्केन। जबकि जिंक और HCl की उपस्थिति हो तब यह क्या बनाता है, CH2Cl2 यानी डाई क्लोरोमेथेन। तो इस प्रकार आप यह ध्यान रखेंगे कि यदि उत्प्रेरक हमारे पास जिंक के साथ क्या लेना है, H2O, तब तो क्या बनेगी, मेथेन। और जब हमारे पास हो जिंक और HCl तब हमारे पास क्या बनती है, यह है डाई क्लोरोमेथेन। नेक्स्ट आप देखिए एसीटोन से। तीसरा इसका रासायनिक गुण है एसीटोन। तो यह हमने लिया CHCl3 और यहाँ क्या लेना है, एसीटोन। एसीटोन के साथ हम अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होता है, CH3CH3CCl3 और यहाँ ये OH। यह क्या बनता है, क्लोरीटोन। तो जब भी क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है, एसीटोन के साथ करवाई जाती है, तो यहाँ क्या बनता है, क्लोरीटोन। और क्लोरीटोन एक प्रकार की निद्राकारी औषधि या हिप्नोटिक औषधि होती है। करवाते हैं CHCl3 की अभिक्रिया जब हम किसके साथ करवाते हैं, HNO3, तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होता है,
Cl3 यह क्या बनता है, वार गैस या युद्ध गैस के रूप में भी काम आता है, क्लोरोपिक्रिन। क्या बना है यहाँ, ये क्लोरोपिक्रिन CCl3NO2, वार गैस या युद्ध गैस। तो हमने अभी देखा ही है कि CHCl3 का जब हम Cl2 के साथ प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, CCl4। इसी प्रकार नेक्स्ट हम देखते हैं Ag पाउडर के साथ। तो जब हम CHCl3 के 2 मॉलिक्यूल की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, Ag के साथ, तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होता है, एसिटिलीन +6 AgCl। एसिटिलीन किससे बनाई हमने, क्लोरोफॉर्म से। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 इसमें नेम रिएक्शन आएंगी। एक तो आएगी यहाँ हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया और एक आती है यहाँ राइमर टीमान अभिक्रिया। राइमर टीमान अभिक्रिया कि जब हम फिनोल की अभिक्रिया CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कोहल यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होता है, सैलिसिलल्डिहाइड। ये क्या बनता है, सैलिसिलल्डिहाइड। इस प्रकार यह क्या प्राप्त होता है यहाँ, सैलिसिलल्डिहाइड। कौन सी अभिक्रिया में, राइमर टीमान अभिक्रिया में। अब एक है हमारे पास हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया जिसमें हम CHCl3 की अभिक्रिया कौन सी लेनी है यहाँ, हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया कि जिसमें हम क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जब प्राथमिक एमीन CH3NH2 के साथ KOH की प्रेजेंस में करवाते हैं तो यहाँ क्या बनता है, आइसोसाइनाइड, अरुचिकर गंध युक्त आइसोसाइनाइड बनता है। यानी हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया में जब क्लोरोफॉर्म की प्राथमिक एमीन के साथ KOH के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो यहाँ अरुचिकर गंध युक्त क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। हमने यहाँ लिया CHCl3। सबसे पहला रासायनिक गुण हमने इसका क्या देखा, O2 और प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है, ये फास्जीन। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, यह क्या होती है, एक जहरीली गैस। सेकंड हम देखते हैं कि जब क्लोरीनीकरण करवाते हैं HNO की प्रेजेंस में तो क्या बनाएगा ये CCl4। अपचयन यदि हमने Zn और HCl के साथ करवाया तब तो क्या बनेगा, CH2Cl2। यदि हमने अपचयन Zn और H2O के साथ करवाया है तब यहाँ क्या प्राप्त होगी, मेथेन। इसी प्रकार जब हमने इसकी अभिक्रिया 6Ag के साथ करवाई है तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होती है, एसिटिलीन। और यदि हमने यहाँ करवाई एसीटोन CH3COCH3 एसीटोन के साथ करवाई तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होगी, क्लोरीटोन, जो कि एक निद्राकारी औषधि है। अगर हमने HNO3 के साथ करवाई तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होगा, क्लोरोपिक्रिन, एक वार गैस है या युद्ध गैस, क्लोरोपिक्रिन। नेक्स्ट यहाँ रह गई एक और, हाँ अभी देखिए हमने ये एक तो हमने देखी राइमर टीमान। राइमर टीमान में हम CHCl3 की अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ, यहाँ लेना है हमें एक फिनोल और KOH तो हमें क्या प्राप्त होगा यहाँ, सैलिसिलल्डिहाइड। और यदि हम हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया करवा रहे हैं तो प्राथमिक एमीन और KOH के साथ अभिक्रिया करवाने पर हमें यहाँ अरुचिकर गंध युक्त क्या प्राप्त होता है, आइसोसाइनाइड। तो यह है क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। है आइडोफार्म।
CH3 आइडोफार्म। तो इसके लिए बनाने के हम मेथड देखते हैं कि CH3CU2HOH अल्कोहल की जब 4I2 और 6 NaOH के साथ हम अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास यहाँ क्या बनता है, CHI3 क्या बनता है हमारे पास, CHI3 5NaI प्लस HCOONa प्लस H2। इस प्रकार यह कौन सी अभिक्रिया है, आइडोफार्म बनाने की अभिक्रिया, जिसे हम हेलोफार्म अभिक्रिया में हमने 2 एग्जांपल देखे हैं, क्लोरोफार्म और आइडोफार्म। तो यह इस प्रकार I2 जब हमें I3 बनाना है तो हम यहाँ क्या लेंगे, I2 और NaOH से अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होगा, CHI3, यानी हम इसे क्या कहेंगे, आइडोफार्म। यदि हमने यहाँ कीटोन लिया है, I2 प्लस 4 NaOH, तो भी हमें यह क्या प्राप्त होगा, CHI3 प्लस। ये 2 मेथड्स हो गई हैं आइडोफार्म बनाने के। ये आइडोफार्म बनाने की 2 रिएक्शन है। आगे हैं इसके भौतिक गुण। भौतिक गुणों में आइडोफार्म है, यह भी क्या होता है, जैसे हमने क्लोरोफार्म तो देखा, रंगहीन गंधहीन, यानी रंगहीन लेकिन मीठी गंध युक्त द्रव है, द्रव की बात की थी। यह आइडोफार्म क्या होता है, ठोस यौगिक होता है और पीले रंग का होता है और यह इतना अधिक क्रियाशील होता है कि यह क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, I2 में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम इसकी शुद्धता का परीक्षण जैसे क्लोरोफार्म किया है, उसी प्रकार अगर आइडोफार्म का शुद्धता का परीक्षण अगर करना चाहेंगे तो उसमें हमें AgCl का श्वेत अवक्षेप मिला था। यहाँ अगर अशुद्ध होगा आइडोफार्म तो यहाँ हमें AgI का पीला अवक्षेप मिलता है, क्योंकि यह आइडोफार्म है, यह पीले ठोस रंग का ही क्या होता है, द्रव या पदार्थ होता है। यह जल में क्या होता है, अविलेय है, लेकिन यह अल्कोहल, ईथर, इनमें क्या होता है, यह विलेय होता है। यहाँ हम देख रहे हैं आइडोफार्म के रासायनिक गुण। पहला रासायनिक गुण तो यही है कि जब हम इसे हीट करते हैं या गर्म करते हैं तो इसमें बैंगनी वॉयलेट कलर की वाष्प निकलती है, या हम कहते हैं I2 आयोडीन के बैंगनी वाष्प निकलती है। अगर हम Ag के साथ अभिक्रिया करवाएंगे आइडोफार्म की तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, वही एसिटिलीन। यदि हम अपचयन करवाते हैं तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, CH2I2। इसी प्रकार यदि हम यहाँ आइडोफार्म की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH से करवाते हैं तो हमें यहाँ HCOOH फार्मिक एसिड प्राप्त होता है। और हाफमान कार्बिल अमीन अभिक्रिया RNH2 और KOH के साथ करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ CH3 यानी आइसोसाइनाइड। और आइडोफार्म में AgNO3 के साथ यानी शुद्धता का परीक्षण हम करेंगे, AgNO3 है, तब हमें यहाँ क्या मिलेगा, AgI का पीला या येलो अवक्षेप। तो आइडोफार्म के रासायनिक गुण है, एक बार फिर से आप देखिए कि इसमें अगर अपचयन करवाते हैं तो CH2I2 यानी डाई आइडोमेथेन, AgNO3 से AgI का येलो अवक्षेप प्राप्त होता है। गर्म करते हैं तो I2 बनता है यानी बैंगनी वाष्प निकलती है। और यदि अल्कोहलिक KOH अगर हम लेते हैं तो हमें यहाँ फार्मिक एसिड प्राप्त होता है। हाफमान कार्बिल अमीन अभिक्रिया में आइसोसाइनाइड बनता है और Ag के साथ यहाँ एसिटिलीन बनता है। और आइडोफार्म है, इसका यूज़ क्या है कि यह प्रतिरोधी और रोगाणुनाशी के रूप में यूज़ किया जाता है। प्रतिरोधी, एंटीसेप्टिक और रोगाणुनाशी, इनके रूप में आइडोफार्म है, इसका यूज़ किया जाता है प्रतिरोधी और रोगाणुनाशी के रूप में। एक और छोटा सा टॉपिक हमारा रह रहा है इसमें, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बनाने के मेथड अभी हमने देखा है कि हम क्लोरोफार्म है उसका अगर HNU की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा। यदि हमने मेथेन से करवाना है तो लगातार क्लोरीनीकरण करवाते रहेंगे तो भी हमें क्या प्राप्त होगा, अंत में कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड रंगहीन और मीठा गंध युक्त द्रव होता है, जल में अविलेय है लेकिन अल्कोहल और ईथर में विलेय होता है। और यह क्या है,
कार्बन टेट्राक्लोराइड अज्वलनशील द्रव होता है, इसीलिए इसे आग बुझाने में काम में लिया जाता है। और इसका एक अन्य नाम होता है पायरीन। पायरीन का अगर रासायनिक सूत्र हमसे पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे? CCl4 या कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका मुख्य उपयोग क्या है? यह अज्वलनशील द्रव है, इसीलिए इसे आग बुझाने में काम में लिया जाता है। अब इसके कुछ रासायनिक गुण हैं। नेक्स्ट यौगिक है कार्बन टेट्राक्लोराइड। बनाने की विधि हम देखें तो सबसे पहले हम क्या है CHCl3 लें या मेथेन का क्या करवाएंगे? क्लोरीनीकरण। तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होगा? CCl4। एक और रिएक्शन हम देखते हैं कि हम कार्बन डाइसल्फाइड CS2, सेकेंड रिएक्शन है कि जब हम CS2 की अभिक्रिया Cl2 के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होगा? CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। और यह कार्बन टेट्राक्लोराइड इसके भौतिक गुणों में यह क्या है? रंगहीन मधुर गंध वाला द्रव होता है, लेकिन यह क्या होता है? अज्वलनशील द्रव है। अज्वलनशील द्रव है, इसीलिए इसका उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। और इसका नाम क्या होता है? पायरीन। क्या नाम होता है इसका? पायरीन। पायरीन का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड। रासायनिक गुणों में हम देखें तो एक तो यह क्या करता है? राइमर टिमान अभिक्रिया शो करता है। वहाँ सैलिसिलएल्डिहाइड बना था जब हमने क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया करवाई थी, और जब हम CCl4 अगर यहाँ लेते हैं फिनॉल के साथ तो हमें यहाँ क्या मिलता है? सैलिसिलिक एसिड। कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इससे यहाँ फ्रियोन 12 का निर्माण होता है जो SbCl5 और HF की प्रेजेंस में होता है। अगर हम इसका अपचयन करवाएं Fe और H2O के साथ तो क्या मिलती है हमें? क्लोरोफॉर्म। ये हमने अभी क्लोरोफॉर्म बनाने के मेथड्स में देखी थी। और यदि हम इसे बहुत अधिक गर्म करें 775 केल्विन तक गर्म करते हैं तो यहाँ क्या बनती है? ये फास्जिन, जो कि क्या होती है? एक जहरीली गैस होती है। तो यहाँ तक हमारा ये है एल्किल हैलाइड का टॉपिक है, इसके रासायनिक गुण और ये जो ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है, ये टॉपिक्स हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।